लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बुलडोजर चलना चाहिए। तेल खत्म हो गया, पिंचर हो गया क्या बुलडोजर में? अरे योगी जी के बुलडोजर में पिंचर हो गया क्या? क्या तेल खत्म हो गया? क्यों नहीं चल रहा उनके घरों पे बुलडोजर? बुलडोजर चलना चाहिए उनके। जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा समाजवादी पार्टी के लोग और महिलाएं इनके साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर रहेंगे। बुलडोजर चलाने वाले कौन है? यही तो भाजपा के नेता हैं, यही तो भाजपा के लोग हैं जो बलात्कार कर रहे हैं। जिन लोगों ने बलात्कार किया वही लोग तो बुलडोजर चलवा रहे हैं विरोधियों के यहाँ। इनके यहाँ क्यों नहीं बुलडोजर चलेगा? बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। बेटी के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। भाजपा के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। भाजपा के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। वाराणसी के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। 2007 मायावती सरकार में एक साल की बात की जाए तो एक साल का पूरा रेप का आंकड़ा निकला था 1777। तो वहीं 2012 से 2017 तक अखिलेश सरकार की बात की जाए तो रेप के मामले आए थे 3264। और वहीं अब योगी सरकार की बात की जाए तो वही आंकड़े बढ़कर 3524 पहुंच चुके हैं। और यही आरोप समाजवादी महिला संगठन आज यहां पर लगा रही है, जो कि बनारस में एक छात्रा के साथ गैंग रेप का मामला आया था, उस पर गंभीर आरोप भाजपा सरकार पर महिला विंग यहां पर लगा रही है। और समाजवादी पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। मैम, किस तरह की मांग की गई है आपके ज्ञापन में? जो प्रदेश में भाजपा सरकार आई है, जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बीएचयू की जो छात्रा है वाराणसी की, उसको इंसाफ मिले और जो पकड़े गए अपराधी उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनके घर भी बुलडोज़र पहुंचाया जाए। जैसे सबके घर बुलडोज़र जा रहा है, उनके घर भी बुलडोज़र जाना चाहिए। और उन्होंने एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम कहते हैं बेटी भाजपा वालों से ही बचाओ। तो 3 लोग जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, जिनका जो सामूहिक बलात्कार की बात की जा रही है, आरोप लग रहा है, वो लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं तीनों। गिरफ्तार होने से क्या मतलब है? तो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ना। जो लड़कियां उन्हें आवाज़ उठाई है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिन्होंने बलात्कार किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, बस जो बहन बेटियां सही सलामत रहें। तो लगभग कितनी छात्राओं पर मुकदमा हुआ है? जैसे कि आपने अपने ज्ञापन के माध्यम से भी लिख के दिया है कि जिन छात्राओं पर जो विरोध प्रदर्शन कर रही थी, वहां पर कार्रवाई की मांग कर रही थी, कितनी छात्राओं पर लगभग मुकदमे हुए हैं? देखिए, ये भाजपा की नीति है, यदि कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो पता नहीं कितने लोगों पे मुकदमा दर्ज कर दें और कितनी महिलाओं पे मुकदमा दर्ज कर दें, लेकिन आज तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। जो ये अपराध जो चल रहा है, जो जनित अपराध है और महिला सुरक्षित नहीं है, उसका तो कोई कार्रवाई होती नहीं। लेकिन जो आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ तुरंत उसके घर पर बुलडोजर जाता है। और ज़्यादातर क्या करते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग जो आवाज़ उठाते हैं उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाती है। तो हम आज घोर निंदा करते हैं और जिन्होंने ये सामूहिक बलात्कार किया है वो भाजपा के आईटी सेल के लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके घर भी बुलडोजर पहुंचे। सामूहिक बलात्कार की बात की जा रही है तो क्राइम तो किसी भी सरकार में 100% कम ही नहीं हो सकता नेताजी। और क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में ऐसे कुछ कृत्य नहीं हुए होंगे? नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि क्राइम मतलब सभी पार्टियों में होता है, लेकिन एक बात बता दीजिए, जिस पार्टी के नेता ही बलात्कार कर रहे हों, जिस पार्टी के कार्यकर्ता ही आईटी सेल के जो विंग के अध्यक्ष हैं और विंग के पदाधिकारी हैं, वो ही अगर बलात्कार करेंगे तो कैसे होगा? और बुलडोजर कहाँ चला गया? कहाँ है योगी जी का बुलडोजर? कार्रवाई तो उन पर हुई है ना, मुकदमा हो गया है। मुकदमा हो गया है, जिन और लोगों पे भी मुकदमे हुए हैं। मुकदमा होने के बाद वो जेल चले गए, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, उसके बाद भी बुलडोजर चल रहे हैं। क्यों नहीं चला इनके? आपकी मांग है कि बुलडोजर चलना चाहिए। 100% बुलडोजर चलना चाहिए। तेल खत्म हो गया, पिंचर हो गया क्या बुलडोजर में? अरे योगी जी के बुलडोजर में पिंचर हो गया क्या? क्या तेल खत्म हो गया? क्यों नहीं चल रहा उनके घरों पे बुलडोजर? बुलडोजर चलना चाहिए उनके। जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा समाजवादी पार्टी के लोग और महिलाएं इनके साथ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर रहेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी कार्रवाई आज के समय में आप अदालत से भी ज्यादा, कोर्ट से भी ज्यादा बुलडोजर की मान रहे हैं कि बुलडोजर जरूर चलना चाहिए तभी कार्रवाई मानी जाएगी। बुलडोजर चलाने वाले कौन है? यही तो भाजपा के नेता हैं, यही तो भाजपा के लोग हैं जो बलात्कार कर रहे हैं। जिन लोगों ने बलात्कार किया वही लोग तो बुलडोजर चलवा रहे हैं विरोधियों के यहाँ। इनके यहाँ क्यों नहीं बुलडोजर चलेगा? इनके यहाँ सबसे पहले बुलडोजर चलना चाहिए, हमारी मांग है ये। तो ज्ञापन के माध्यम से जो मांग मेन रखी गई है, यही रखी गई है कि जिस वक्त एक सामूहिक बलात्कार की घटना को सूचना पुलिस को दी गई थी तो वहां पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई थी। हालांकि पुलिस ने 354 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था और उसके बाद जो सामूहिक बलात्कार की जो धारा बढ़ाने की भी बात कही गई थी, मगर
जहां कार्रवाई की मांग करते हुए सैकड़ों वहां पर छात्रा बैठी थी, उन पर भी मुकदमा दर्ज हो गया, ऐसा समाजवादी पार्टी का जो आज ज्ञापन दिया गया है उसमें अंकित है। तो उन पर सभी मुकदमे वापस करवाने की मांग की जा रही है इस ज्ञापन के माध्यम से। और जो 3 आरोपी हैं उन पर बिल्कुल बुलडोजर की कार्रवाई की समाजवादी पार्टी के यहां पर पदाधिकारी और कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। और बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि अगर उन पर बुलडोजर से कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे ही समाजवादी पार्टी आंदोलन करती रहेगी। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।